हाथवंदन मास्टर्स। अ, ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम आप सबका स्वागत करती है। और सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, डिवाइन के सारे सोल्स और डिफरेंट आयाम में जहाँ भी जो भी ग्रेट मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स हैं, उन सबका आह्वान करते हुए, नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करती हैं कि इस ध्यान की संध्या में वो आके हमारे साथ ध्यान करें और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाएं। और ध्यान साधना और रंगन की टीम आज की होस्ट पूनम जी का स्वागत करती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि मैम आइए और आके जो है इस सेशन की शुरुआत करिए। नमस्ते सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच और सभी को हृदय से आभार कि मुझे ये मौका दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं उस अनंत की यात्रा की ओर, ध्यान की ओर। सभी एक आसन पे बैठ जाएं और सुख आसन में बैठ जाएं। आलती पालती मार लें, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करके और बैठ जाएं। और 3 गहरी लंबी सांस लें। सांस को नाक से लें और मुंह से बाहर निकालें। और महसूस करें एक रिलैक्सेशन जो हमारे भीतर, एक शांति। और शरीर को अपने स्थिर होने दें, बिल्कुल स्थिर। और अब यात्रा करेंगे हम अपने भीतर के अनंत की ओर। चलते हैं, अपनी सांसों की ओर ध्यान देंगे। भीतर जाती हुई श्वास को देखेंगे और बाहर आती हुई श्वास को। अपने शरीर को एकदम शांत करते हुए, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, बस एक रिलैक्सेशन में बैठेंगे और एक हो जाएंगे अपनी श्वासों के साथ। देखेंगे अपनी भीतर जाती हुई श्वास को और बाहर आती हुई श्वास को। ना कोई सोच, ना कोई विचार। और उतरते जाएंगे गहरे और गहरे। देखेंगे अपनी भीतर जाती हुई श्वास। महसूस करेंगे नाभि तक जाती हुई श्वास को। महसूस करेंगे मास्टर्स, ना कोई सोच, ना कोई विचार। दिन भर की थकान, जो बोझा हमने कंधे पे लेके बैठे हैं, उसे उतार के अभी साइड में रख दीजिएगा। और बस रिलैक्स होते हुए, अपनी सांसों के साथ एक होते हुए, अपने भीतर की उस अनंत की यात्रा पर महसूस कीजिए। अपने भीतर वो श्वास जो नाभि तक जा रही है। और खुद को महसूस कीजिए कि मैं भी अपनी सांस के साथ भीतर जा रही हूँ, जा रहा हूँ। और बाहर आती हुई श्वास के साथ मैं बाहर आ रही हूँ, आ रहा हूँ। महसूस कीजिए।
भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। सर म्यूजिक नहीं चलाया। इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर आप। उतरते जाएंगे गहरे और गहरे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस मैं और मेरी सांस। ये समय मेरा है, मेरी सांसों के साथ एक होने का समय, उस अनंत के साथ मिलने का समय। और एकदम रिलैक्स करते हुए, कहीं कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। महसूस करेंगे अपने भीतर जाती हुई श्वास के साथ हम भीतर जा रहे हैं और बाहर आती हुई श्वास के साथ हम बाहर आ रहे हैं। देखिए सर, गहरे उतरते जाएंगे और महसूस करेंगे उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को, विश्व प्राण शक्ति, जो हम अपने श्वास के साथ भीतर लेते हैं। वो खाली ऑक्सीजन ही नहीं होती, वो एक विश्व प्राण शक्ति जो हम भीतर प्रवेश कर रही है। और देखेंगे बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, बल्कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल रही है। विश्व प्राण शक्ति को भीतर लेते हुए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हुए उतरते जाएंगे गहरे और गहरे ध्यान में अपने भीतर। और देखेंगे कि विश्व प्राण शक्ति हमारी पूरी बॉडी में एक एक डीएनए में फैल गई है। एक प्रकाश जो हमारी पूरी बॉडी अंधकार को दूर करके
उस की ऊर्जा को महसूस करेंगे और उतरते जाएंगे गहरे और गहरे। विचारों से कह दे अभी वो ना आए, ये मेरे ध्यान का समय है। कृपया मुझे मेरी श्वासों के साथ रहने दें। विचारों के पीछे ना भागे। बस अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को देखते रहें। महसूस करें अपने भीतर की उस असीम शांति को, जो अब से पहले हमने कभी देखी ही नहीं, महसूस की ही नहीं। उतर जाएं गहरे और गहरे, अपने भीतर जाते जाएं।
लेते जाएं गहरे और गहरे ध्यान में और महसूस करेंगे अपने डीएनए को जैसे खुशी में नाचते हुए, खुशियां मनाते हुए। आज हमें खुद से खुद का मिलन करना है। एक समय में एक ही कार्य। अभी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अभी बस मैं और मेरे भीतर का ब्रह्मांड है और मेरी श्वास। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई कार्य, बस मैं और मेरी श्वास। उतरते जाए गहरे और गहरे अपनी श्वासों के साथ एक होते हुए, सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। इसी के साथ अपने भीतर उतरते जाएंगे गहरे और गहरे ध्यान में। एक हो जाए अपनी आती जाती श्वासों के साथ। अगर फिर भी विचार बहुत आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए क्यों ना हम अपने सर को उतार के साइड में रख दे, स्वयं को सर विहीन महसूस करें मास्टर्स। देखें कि अब हमारा सर ही नहीं है। सर एक साइड में रख के और अब अपनी पूरी बॉडी को देखें और ध्यान करें अपने भीतर जाती हुई श्वास पे और बाहर आती हुई श्वास पे। अब हमें देखना है कि हमारा सर है ही नहीं, तो हम सर विहीन होके कैसे सांस ले रहे। देखें मास्टर्स,
इस प्रक्रिया को करती। देखिए, मेरा सर है ही नहीं, बाकी पूरी बॉडी ऐसी की ऐसी ही है, बस सर ही नहीं है। और अपनी श्वासों के साथ एक होते हुए बिना सर के हम सांस ले रहे हैं, सांस हमारी भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, क्योंकि जब सर ही नहीं होगा तो विचार कहाँ से आएंगे। इसीलिए सर को एक साइड रखते हुए बस अपनी आती और जाती श्वासों को देखें। सर विहीन अपनी श्वासों के साथ एक होते हुए अपने भीतर उतरते हुए गहराई के साथ एक होते जाएंगे। अब ना कोई सोच, ना कोई विचार, क्योंकि जब सर ही नहीं तो सोच विचार कहाँ। बस मैं और मेरी सांस। और महसूस करें वो विश्व प्राण शक्ति जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, हमारे एक एक डीएनए में, एक एक सेल में। कोई भी आंखें ना खोले, बस गहरे और गहरे उतरते जाए। खुद के साथ मिलना है हमें, अपने भीतर के उस ब्रह्मांड को जानना है जिसको हम सदियों से बाहर ढूंढ रहे हैं। वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर है। आज हमें उस परम शक्ति से खुद का मिलन करवाना है, खुद को जानना है। अब दोनों हाथों से अपना सर उठा के और अपनी गर्दन पे रख लें। और महसूस करें अपने भीतर की उस शांति को। इतनी देर हम निर्विचार, कोई विचार नहीं, क्योंकि जब सर नहीं था तो कोई विचार ही नहीं था। बस मैं और मेरी सांस भीतर उतरते जाए, अपनी श्वासों के साथ एक होते हुए गहरे और गहरे ध्यान में जाते जाएं और महसूस करें अपने भीतर की उस असीम शांति को
उस परम शांति को जो हमारे भीतर अभी हम महसूस कर पा रहे हैं। असीम शांति, एक खुशी, हमारा एक एक सेल कैसे खुशी से नाच रहा है। महसूस करें उस खुशी को, एक अलग उत्साह, एक अलग खुशी जो हमारे भीतर। अभी तक तो हम सोए थे, अंधत्व में जी रहे थे, लेकिन अब हमें पता चला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परब्रह्म हूँ। अंधत्व तो है ही नहीं, सब कुछ तो मेरे ही भीतर है। समस्त ब्रह्मांड, सभी शक्तियाँ बस सोई हुई अवस्था में है। इन्हें आज जगाना है। उतरते जाएं गहरे और गहरे। और महसूस करें अपने भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को। स्वयं की चेतना में धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस आए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाए, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाए। महसूस करें जिस रूम में हम बैठे हैं, उस रूम को अपने आसपास की
आवाजों को सुने, महसूस करें जिस जगह पर हम बैठे हैं उस जगह को, धीरे धीरे वापस आ जाए और सभी को धन्यवाद करते हुए पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी सिद्ध गुरुओं को, सभी मास्टर्स को, यूनिवर्स को, मदर नेचर को, सभी को ग्रेटिट्यूड देते हुए जीव जंतुओं को, समस्त ब्रह्मांड को अनंत कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें और अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर खोलते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक मुस्कुराहट के साथ अपनी हथेलियां हटा लें। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत गहरा ध्यान, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा था। आंखों से पानी निकल रहा है अभी भी। बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस था कि पड़ोस में बच्चे आज पटाखे फोड़ने लगे थे। नहीं होता है, वो होता है, उसमें कोई वो नहीं। हाँ जी, लेकिन वो जो है पड़ोस में बच्चे ना। हाँ जी, दीपावली है तो कुछ कह भी नहीं सकते। आ, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे ये मौका दिया। नहीं, हमने मौका नहीं दिया, ये पत्री जी ने आपको मौका दिया हुआ है। नहीं सर, आपने दिया है आप मुझे गुरु जी तो। को, पितामह को आप धन्यवाद करिए। हाँ, पितामह ने उनको ही तो सब है ही। कुछ किया भाई। हमेशा ग्रेटिट्यूड सर निकलता है। पितामह का ही है सब कुछ। जी सर जी। उमेश जी अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। ये आइए आप। हाँ जी, मैम को बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, आज पहला दिन है। बहुत अच्छा रहा। पहला प्रयास था, हालांकि थोड़ा डिस्टरबेंस था यहाँ पर भी, जी, लेकिन अच्छा पहला बार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार मैडम। आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और आपका तो हृदय से अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे ध्यान परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको दिल से आभार। और आगे भी सर उषा मैम, ऐसी क्लास मिस नहीं करनी है। हमेशा
ही 7 बजे जुड़ना है हम लोगों के जरूर साथ जरूर। में। जी सर, थैंक यू सो मच। उषा मैम कुछ? उषा मैम आप कुछ कहेंगी? अनम्यूट कर लीजिए। लग रहा है उषा मैम जो है, आप मैम वो करिए, आगे का वो लीजिए हाँ जी। स्वाध्याय। जी। हाँ, आज मैं बुक पढ़ूं क्या? हाँ हाँ हाँ, शुरू करिए। हाँ जी। तो बुक है संकल्प शक्ति, और पहला अध्याय ही इसका संकल्प शक्ति है। जीवन संकल्प में शक्ति की संकल्प फोटो, शक्ति। बुक की फोटो दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये है बुक। और आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो है ये संकल्प शक्ति। दिख रहे हैं सर? जी 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 जी। हाँ जी। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, संकल्प शक्ति। तो आज मैं इसी का स्वाध्याय कर रही हूँ कि जीवन में संकल्प शक्ति अत्यंत मौलिक विषय है। मानव अपनी संकल्प शक्ति द्वारा ही सृष्टिकर्ता के रूप में विराजमान है। आज संकल्प शक्ति के विषय में विस्तार से बातें करते हैं। यहाँ पे पितामह बता रहे हैं हमको कि संकल्प शक्ति जो है हमारा मौलिक विषय है, और मानव अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा सृष्टिकर्ता के रूप में विराजमान है, क्योंकि हमें तो खुद ही नहीं पता कि हम संकल्प शक्ति से हम खुद की सृष्टि कर सकते हैं। पत्री सर ने बताया कि आज संकल्प शक्ति के विषय में विस्तार से बातें करते हैं। संकल्प को अंग्रेजी में इंटेंट कहते हैं। शक्ति का अर्थ है पावर। संकल्प शक्ति यानी द पावर ऑफ इंटेंट। और यदि आपने कार्लोस कास्टनेडा की किताब पढ़ी हो तो उसमें इंटेंट के विषय में काफी गहराई से समझाया है। यहाँ सर एक बुक के बारे में बता रहे हैं, कार्लोस कास्टनेडा। जो बुक इंग्लिश में है तो उसमें इंटेंट के बारे में काफी कुछ बता रखा है, तो वो हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश में है। अगर हम अंग्रेजी जानते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। और एक काम करना है कि भावना मन में आते ही दो तरह की सोच सामने आती है। पहली सोच, क्या यह काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? और दूसरी सोच क्या रहेगी कि मुझसे काम हो पाएगा क्या? उसके बाद में ये सोच एक विकल्प के रूप में, विकल्प यानी प्रतिकूल सोच द्वारा नकारात्मक सोच। जब हम किसी काम को करने चलते हैं तो क्या होता है? संकल्प तो लिया नहीं, लेकिन क्या हम पहले क्या सोचते हैं कि हम ये काम कर पाएंगे क्या? वही पितामह बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारी नकारात्मक सोच तो पहले आ जाती है। मेरे सोचने से क्या होता है? होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। नसीब नसीब की बात है। कितना लॉजिक हम लगाते हैं। वही यहाँ पे पत्री सर ने बोला है कि मेरे सोचने से क्या होता है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। होगा तो वही जो खुदाई मंजूर होता है, यानी कि जो भगवान ने लिख दिया होता है वही होगा। नसीब नसीब की बात है। अब यहाँ नसीब और ले आए हम कि ये हमारे भाग्य में है या नहीं। मानव सोचेगा कुछ और भगवान करेगा कुछ, जैसी भगवान की मर्जी। तो ये हमारे विकल्प होते हैं, जो हम तुरंत किसी काम को करने से पहले इतनी सारी चीजें हम सोचते हैं, इतने सारे विकल्प हम लाके खड़ा कर देते हैं। संकल्प का विकल्प नहीं है। हाँ, जब हमने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसमें तो फिर हम ये सोचेंगे ही नहीं कि अरे कर पाएंगे या नहीं। विकल्प ही संकल्प का घातक होता है। जहाँ एक संकल्प होता है तथा साथ में अनेक विकल्प भी होते हैं तो वह संकल्प शक्तिहीन हो जाता है। हाँ, यदि हमने एक संकल्प कर लिया और उसमें हजारों विकल्प हम डाल रहे हैं, अरे हम नहीं कर पाएंगे, क्या होगा,
नहीं होगा। जैसा कि सर ने अभी बताया कि इतने सारे विकल्प हम लाके रख लेते हैं, तो वो संकल्प फिर हम नहीं, वो सिद्ध होगा ही नहीं, शक्तिहीन हो जाएगा। क्योंकि हम अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं? हम एनर्जी तो विकल्पों में ज्यादा दे रहे हैं, संकल्पों में नहीं दे रहे हैं। संकल्प के साथ हमारी एकाग्रता बनी रहे, यह अति आवश्यक है। अरे हाँ, कर दो। हाँ, संकल्प के साथ हमारी एकाग्रता बनी रहे, यह अति आवश्यक है। इसके बिना संकल्प की पूर्णता कैसे हो सकती है? तो जब हम किसी कार्य को लेके अगर हम ध्यान भी कर रहे हैं और हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, तो हमारा ध्यान में मन नहीं लगेगा ना। एकाग्रता का होना जरूरी है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, तो कोई भी संकल्प कर ही नहीं सकते, वो पूरा होगा ही नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ सर ने अब एक उदाहरण दिया है, संगीत के सिवा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे बिस्मिल्लाह खां, पंडित जसराज, सरमन गुड़ी, राधा कृष्णन, श्रीनिवास अय्यर जैसे महान संगीतज्ञों को संगीत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने अपनी दुनिया संगीत को बना लिया, उनका सोचना समझना सब संगीत पे आधारित हो गया। इन सभी महान संगीतज्ञों ने संगीत को अपना लक्ष्य बनाया और अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो गए, यानी कि वो संगीत में समा गए और संगीत उनमें समा गया। तो ये क्या है? संकल्प शक्ति। उनकी शक्तियां हर समय केवल लक्ष्य की ओर प्रेरित रहती। आज संपूर्ण संसार उनके चरणों में नतमस्तक है। हाँ, क्योंकि जब उन्होंने खुद को संगीत को सौंप दिया, तो अब क्या है? अब संसार जो है, पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक है। सिर्फ कैसे हुआ ये? उस संकल्प शक्ति से कि उन्होंने अपने भीतर जो वो संकल्प लिया कि मुझे एक संगीतकार बनना है, उससे उन सभी के सामने आज दुनिया क्या करती है? सर झुकाती है। क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया और वो आज एक महान संगीतज्ञ के रूप में हम लोग उन्हें सब याद करते हैं। अन्य उदाहरण जैसे विश्व विख्यात क्रिकेटर खिलाड़ी सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने अपनी अद्भुत विचार शक्ति और संकल्प शक्ति के द्वारा भारत का नाम रोशन किया। जिस इच्छा शक्ति के मूल दृढ़ संकल्प से लगन और साहस तो हो, तो बाकी समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। हाँ, अगर हमारे भीतर लगन है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये संकल्प मुझे पूरा करना है, तो फिर बाकी शक्तियां भी हमारी कहीं ना कहीं वो सहायता कर रही होती हैं। अदृश्य और दृश्य सभी शक्तियां फिर हमारे अपोजिट नहीं होती, हमारे फेवर में आके खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, अगर इसने संकल्प किया है तो ये पूरा। क्योंकि उस टाइम पे फिर हमारा लॉजिक माइंड नहीं लगता, विकल्प हम नहीं ढूंढते। तो क्या होते कि हाँ, संकल्प शक्ति द्वारा भारत का नाम रोशन किया। जिस इच्छा शक्ति को मूल में दृढ़ संकल्प हो, लगाव और साहस हो, तो बाकी समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं और आगे बढ़ने के लिए बाहरी शक्तियां भी सहायक सिद्ध हो जाती हैं और सफलता उनकी झोली में होती है। एक बार अपनी सारी इच्छाओं को उस महान इच्छा में समाहित करना ही पड़ता है। मनोबल बनाए रखते हुए व्यक्ति सानिध्य के माध्यम से संकल्प के प्रति एकाग्र बना रहता है। यही एकाग्रता शनै शनै तन्मयता में परिवर्तित होती है और व्यक्ति स्थिर हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे जब हम संकल्प शक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो सारी शक्तियां तो हमारे फेवर में हो जाती हैं और फिर हम भी कहीं ना कहीं उस संकल्प को ही सोच रहे होते हैं कि हमें वो करना है और उसके प्रति एक इच्छा जागृत होती है। जैसे जब भूख लगती है तो कैसे हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी खाना है, खाना है, ऐसे होते हैं ना। तो सेम वैसे ही संकल्प अगर हमने कर लिया, तो वो महान इच्छा के रूप में। और वो इच्छा कैसे?
फिर हम उस इच्छा में समा जाते हैं और वो इच्छा हमारे भीतर, फिर उसमें विकल्प हम नहीं सोचते कि यहाँ हमें कोई लॉजिक लगाना है या कोई विकल्प खड़ा कर देना है। और हमें एक दृढ़ निश्चय, मनोबल एकदम मजबूत करके रखना है। कोई हमें बोलेगा नहीं ये नहीं होगा, तो हमें उसमें दृढ़ संकल्प लेना है, नहीं मैं ऐसा करके रहूंगा या ऐसे करके रहूंगी, मुझे करना ही है। विकल्प नहीं लगाना। अगर कोई ये भी कहता है कि ये काम नहीं होगा, तो फिर वो हमें नहीं सोचना कि नहीं हो सकता, उसको फिर हमें ये सोचना है, नहीं ये मेरा संकल्प है और इसको मुझे पूरा ही करना है। यही एकाग्रता क्षण क्षण, यानी धीरे धीरे जब हम उसकी तरफ एकाग्र होते चले जाएंगे, तो वो परिवर्तित हो जाएगी और हमारे भीतर एक स्थिरता, यानी कि हमें वो चीज मिलने लगेगी। हम ये देखने लगेंगे कि वो चीज मिल रही है और स्थिरता आ जाएगी। फिर हमारा विकल्प नहीं लगेगा वहां पे कि कहीं पे हम विकल्प लाके खड़ा नहीं करेंगे। उसकी स्वाभाविक तथा वातावरण जन्य चंचलता समाप्त हो जाती है। हाँ, चंचलता यानी कि वो विकल्प जो है हमारे खत्म हो गए और स्थिरता आ गई कि हाँ वो चीज मेरी पूरी हो गई। तन्मयता का दूसरा नाम ध्यान है। अपने लक्ष्य में खो जाना ही ध्यान है। चंचलता के कारण समाप्त हो गई एकाग्रता तन्मयता में परिवर्तित हो जाती है। और ये आएगी कैसे संकल्प शक्ति, एकाग्रता कैसे आएगी? सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। हमें ध्यान में धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति की शक्ति का अवतरण होता चला जाता है और कार्य कुशलता पूर्वक हो जाते हैं और वह सफल हो जाता है। क्योंकि जब हम ध्यान में जाएंगे तो ध्यान में हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा और एक जगह जब स्थिर रहेंगे, तो फिर हम उस कार्य को कुशलता पूर्वक, यानी कि जब हमारे विचार ही नकारात्मक नहीं होंगे और ध्यान के माध्यम से हमारी सोच सकारात्मक हो चुकी होगी और संकल्प भी हमने ले रखा है, तो वो क्या होगा, हम उस संकल्प में, जो भी हमने संकल्प लिया, धीरे धीरे हम सफल होते चले जाते हैं। रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, समाज में गौरव, ये सभी कुछ जिसकी एक सफल व्यक्ति को चाहना होती है, उसे यह तब मिलता है जब वह केवल एक चाहत को समर्पित होता है। उसने अपनी सभी इच्छाओं को एक तरफ रखकर केवल क्रिकेट पर ध्यान लगाया। लक्ष्य पर रहना उसकी यही साधना थी। उसके मन को एकाग्रित किया। उसकी एक ही चाहत थी, हर बॉल को बैट से कैसे मारूं, विकेट ना गिरे इसे कैसे बचाव करूं। उसी पर विकल्प रहित होकर ध्यान धारा को केंद्रित किया। अभी यहाँ पे सर सुनील गावस्कर जी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने खाली क्रिकेट पर ही ध्यान दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे रुपया, पैसा, घर, गाड़ी ये सब चाहिए, नहीं, उन्होंने किस पे ध्यान दिया, कि मुझे क्रिकेट में आगे कैसे बढ़ना है। उन्होंने ये ध्यान दिया कि मुझे बॉल को कैसे हिट करना है और मुझे अपना विकेट कैसे बचाना है। और उस चीज पे ध्यान करते करते फिर वो विकल्प रहित हो गए और अपने ध्यान को उन्होंने किस पे केंद्रित कर दिया। फिर उनको ये नहीं लगता था कि हाँ मेरा विकेट गिरेगा या क्या, नहीं, उनको तो खाली खेलना था। बॉल आएगी तो मुझे हिट करना है। उन्होंने ध्यान कहाँ करा, अपने खेलने पे। तो वैसे ही, क्योंकि उनका संकल्प था और वो संकल्प जो है वो सिद्ध हो गया और वो क्रिकेट के भगवान बन गए। एक शुद्ध संकल्प विकल्प रहित रखकर सुनील गावस्कर विश्व के अनेकों महान विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले बैट्समैन बने। उन्होंने अनेकों शतक लगाए। सुनील गावस्कर जी विश्व में अनेकों तो रिकॉर्ड बनाए उन्होंने, खाली किससे, संकल्प शक्ति से और ध्यान से, जो कि हमें बचपन से सिखाया जाता है। हम किसी काम को करते हैं तो कैसे बोला जाता है, अरे ध्यान से करो, अरे ध्यान से चलो, अरे ध्यान से खाओ। उस टाइम पे हमको समझ नहीं होती कि ये ध्यान शब्द बार बार क्यों हमारे लिए आता है, हम नहीं सोच पाते।
लेकिन हाँ, अब पता चल रहा है कि ध्यान अगर किसी काम को हम कर रहे हैं तो उसी पे पूरी तरह हमें अपना जो है मन उसी के भीतर पूरा संकल्प अपनी शक्ति पूरी उसी के भीतर डालनी है। वही ध्यान। खाली आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं है। आंखें बंद करके बैठना मतलब अपने मन को एकाग्र करना होता है, और हर छोटी छोटी चीज को हम ध्यान से करें तो वो भी एक ध्यान ही होता है। संसार को जीता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, ये ही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीक, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हैं। अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर दुनिया को बदल दिया। उपनिषद का प्रथम संदेश है कि दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ो, फिर तूफान रोक नहीं सकता, आंधियां रोक नहीं सकती, और सफलता अवश्य ही मिलती है। उपनिषद में भी, हम लोगों के उपनिषद जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करी, यानी कि जिसको सब लोग बोलते हैं ना कि हो नहीं पाएगा, और उसकी कल्पना करके उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखाया। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे इतिहास, और उनका नाम कहाँ आ गया, इतिहास में अंकित हो गया, क्योंकि उन्होंने, सबने असंभव समझा उसको, लेकिन उनके लिए वो संभव हुआ सिर्फ एक संकल्प से और ध्यान से। और यहाँ पे सर कह रहे हैं कि उपनिषद का प्रथम संदेश जो उपनिषद में लिखा है, दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ो, तो फिर कोई तूफान, कोई आंधी, कोई हमें रोक नहीं सकता। दृढ़ संकल्प आधारभूत विषय है, उसे भक्ति में लगाओ या सांसारिक कार्यों में। यदि संकल्प दृढ़ और विचार ठीक है तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, इसमें भी एक चीज है कि ऐसा ना हो कि हम अपने लिए तो अच्छा सोच रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए गलत, तो वो कभी फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने अपने लिए तो बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, मेरे घर में ये हो, मेरे घर में वो हो, लेकिन दूसरे के लिए हम बहुत गलत सोच रहे हैं, तो वो कभी फलीभूत नहीं हो सकता। सफलता तभी मिलेगी जब हमारे विचार पॉजिटिव हैं, जब उसमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब मुझे मुझे मिले, सामने वाले को बिल्कुल ना मिले, ऐसा नहीं होता, फिर वो हमें भी नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर हमें चाहिए तो पूरे ब्रह्मांड को भी वो चीज मिलेगी। जो व्यक्ति आशावादी है, निराशावादी नहीं है, जिसका संकल्प दृढ़ है, जिसका विचार पक्का है, उसकी दशा आज चाहे कैसी भी हो, एक ना एक दिन अवश्य सुधरेगी। हाँ, जिस इंसान को उम्मीद है कि नहीं, ये चीज होगी, अवश्य होगी, और उसने बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाया, उसने निराशा बिल्कुल नहीं रखी कि ये होगा नहीं होगा, उसे एक ना एक दिन वो चीज मिलके ही रहती है, और उसकी स्थिति, उसकी हालत एक ना एक दिन जरूर सुधरती है। तो वो जैसा चाहता है वैसा जीवन वो जीने लगता है फिर, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसकी हेल्प करता है इस चीज में। महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि संसार का रोग भयानक है, इसमें जन्म, मृत्यु, सृष्टि और प्रलय। औषधि विज्ञान के कितने ही आविष्कार किए हों, पर इस रोग की चिकित्सा किसी रसायन से नहीं हो सकती। औषधि केवल एक सुविचार है, उत्तम विचार। दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। यह वास्तविकता जानने की जड़ पदार्थ और आत्मिक पदार्थ एक दूसरे से पृथक है। यह है एक विवेक अवस्था, जिससे योग की भाषा में विवेक ख्याति कहते हैं। यह दृढ़ संकल्प और सुविचार से होता है। अब पत्री सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि महर्षि महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं
कि संसार का रोग भयानक है, इसमें जन्म मृत्यु सृष्टि और प्रलय। ये तो सबको पता है कि हाँ भाई, जन्म है तो मृत्यु है, सृष्टि है तो विनाश भी है। औषधि विज्ञान में कितने ही आविष्कार किए हों, पर इस रोग की चिकित्सा किसी रसायन में नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु से तो कोई भी जड़ी बूटी कोई नहीं बचा सकता हमको। और इसी तरह से प्रलय जब होती है तो कोई भी नहीं रोक सकता उसको। तो क्या करना है? केवल एक सुविचार, उत्तम विचार, अच्छा सोचना, अच्छे विचार रखना। दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। एक हमारा अच्छा विचार जो हमारे भीतर एक अच्छा विचार चलता है, उससे क्या होता है, दूध और पानी का पानी हो जाता है। यह वास्तविकता जानना, जड़ पदार्थ और आत्मिक पदार्थ एक दूसरे से पृथक है। हाँ, यहाँ जड़ पदार्थ और आत्मिक, यानी कि हमारी आत्मा, जो आत्मिक पदार्थ है वो एकदम अलग है, और जड़ पदार्थ, जड़ और चेतन जैसे होते हैं, वो अलग है। यह है एक विवेक अवस्था, जिसे योग की भाषा में विवेक ख्याति कहते हैं। यह दृढ़ संकल्प और सुविचार से होता है। तो ये एक विवेक, यानी कि ज्ञान, नॉलेज, ये एक विवेक अवस्था है, जिसे योग की भाषा में विवेक ख्याति कहते हैं। और यह कैसे होती है? दृढ़ संकल्प और सुविचार से ही हमारे भीतर आती है। उच्च विचार मनुष्य के प्रतिनिधि होते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा विचार होता है वह वैसा ही होता है। भारत में अंग्रेज आए तो क्या साथ लाए? एक विचार, "ए भारतवासियों, तुम स्वशासन व्यवस्था के योग्य नहीं हो, हम तुम्हारी शासन व्यवस्था करेंगे।" इन्होंने 200 वर्षों तक राज किया और भारत देश गुलाम रहा। हाँ, देखो, उत्तम विचार मनुष्य के प्रतिनिधि होते हैं। अगर हमारे भीतर उत्तम विचार है तो आ, हम वैसे ही दिखेंगे। और अगर हमारे भीतर नकारात्मक विचार है तो कहीं ना कहीं हम नकारात्मक व्यक्तियों से मिलेंगे, और सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ, ये नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। जैसे भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उनका क्या विचार था कि भारतवासियों, तुम शासन करने के लायक नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, फिर हम पे 200 वर्षों तक राज किया और देश को गुलाम बना के रखा। सिर्फ उनका एक संकल्प था ना, कि तुम लायक नहीं हो और हम लायक हैं। वही महात्मा गांधी ने भारत को कैसे स्वतंत्रता दिलाई? उन्होंने विचार दिया, संकल्प दिया, "अंग्रेजों, भारत छोड़ो, यह हमारा देश है, हम स्वयं व्यवस्था संभालेंगे।" और जन जन को अपना यह विचार दिया, देश को स्वाधीनता मिली। यह है संकल्प की महानता। यानी कि जो 200 वर्षों तक हम पे राज किया जिन्होंने, उनको एक महात्मा गांधी के एक संकल्प ने कि नहीं, हम स्वयं शासन करेंगे। और क्या करा उन्होंने? "अंग्रेजों, भारत छोड़ो" संकल्प डाला, और हमारा देश क्या हुआ? स्वाधीन हुआ। तो ये क्या है? और जन जन को अपना विचार दिया, यानी अपने भाव जन जन तक पहुंचाए कि नहीं, हमें इनके बंधक नहीं रहना है, हमें इनके अधीन नहीं रहना है, हमें स्वाधीन होना है। और क्या करा उन्होंने? भारत को आजाद करवा दिया, स्वाधीनता दिलवा दी। तो ये क्या है? संकल्प की महानता। इसको कहते हैं संकल्प शक्ति। सभी उपनिषदों के दृढ़ संकल्प का बार बार वर्णन आता है। शांडिल्य नामक ऋषि को, हाँ, शांडिल्य नामक ऋषि की विद्या है कि ऋतु में पुरुषः, यह मनुष्य संकल्पों का बना हुआ है। यहाँ महर्षि शांडिल्य जो है बता रहे हैं कि मनुष्य जो है संकल्पों का बना हुआ है। जैसा संकल्प करोगे, जैसे विचार, जैसी भावना होगी, वैसे ही बन जाओगे। आगे का है
कृतम लोकम पुरुषो अस्ति निजायते, अर्थात मनुष्य अपने बनाए संसार से उत्पन्न होता है। यह संसार कैसा होगा इसका निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। कैसा उद्देश्य होगा, कैसे उसके माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र होंगे, इसका निर्णय भी वह स्वयं करता है। जैसे संकल्प विचार और भावना उसमें होंगे वह वैसा ही होगा। अगर किसी ने खोटे विचार है तो इसमें वह खोटा ही बनेगा, और अगर पवित्र विचारधारा हो तो वह पवित्र ही बनेगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मनुष्य अपने बनाए संसार से ही उत्पन्न होते हैं, कोई भगवान नहीं सृष्टि करता, हम ही सृष्टि करता है। और हम जैसे विचार हमारे होंगे वैसे ही हमारे चारों ओर हम देखेंगे, माँ बाप भाई बहन सब में क्या देखेंगे हम, अपने वो विचार। क्योंकि विचार जो है आदान प्रदान होता रहता है ना विचारों का आपस में। बेशक हम बोले ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वाइब्स एक दूसरे को मिलती हैं। अगर किसी के खोटे विचार हैं यानी किसी के गलत विचार हैं तो क्या होगा, वो गलत ही बनेगा, यानी खोटा ही बनेगा, वो खरा तो बनेगा नहीं। यानी कि अच्छे विचार नहीं है, अच्छी वाइब्स नहीं है उसकी, तो वो खोटे विचार यानी कि गलत विचार ही रहेंगे। और अगर पवित्र विचारधारा है तो वो क्या होगा, वो पवित्र ही बनेगा, उसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। तो यही हमारी संकल्प की शक्ति। आज ये प्रथम अध्याय यहीं पर पूरा होता है। और मुझे मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि संकल्प शक्ति का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है और उसे हमें कैसे पूरा करना है। और ध्यान के माध्यम से हम कैसे एक छोटी से छोटी चीज का संकल्प ले सकते हैं और एक बड़ी से कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पितामह पत्री जी ने क्या करा था, एक संकल्प लिया था, ध्यान जगत ग्रामीण जगत शाकाहार जगत, सिर्फ 10 लोगों से शुरू हुआ ये, और आज लाखों करोड़ों लोग, घर घर ध्यान, घर घर शाकाहार, घर घर ग्रामीण। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए और संकल्प शक्ति का अगला अध्याय नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। और आप सभी को हृदय से आभार करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे ये मौका दिया, पत्री सर की इतनी सुंदर सी बुक मुझे पढ़ने के लिए। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी को। और अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर किधर गए आप? सर हेलो।
हाँ जी सर। हेलो।